मेरे पाकिस्तानियों, बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं आज। जिस खदशे का इजहार मैं मुसलसल कुछ दिनों से कर रहा हूं, अब वो मजीद तकवीयत पकड़ता जा रहा है। धोखा, फरेब, जालसाजी, आतंक, ये सब पाकिस्तान के पर्यायवाची, और समय समय पर पाकिस्तान का ये रूप दुनिया के सामने भी आता रहता है। और इस बार पाकिस्तान के इस फरेबी रूप का शिकार हुआ है अमेरिका। अमेरिका में वो लॉबिस, वो लोग और वो किरदार जो फैसला साज हैं या फैसला साज कुव्वतों के करीब हैं, उनको अब मीर जाफर की डबल गेम नजर आना शुरू हो गई है। ट्रंप से गद्दारी क्या पाकिस्तान को भारी पड़ेगी? मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ईरान और यूएसए के बीच जो दलाली है वो कोयलों की दलाली है। ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। मुझे दो चीजों का सख्त गुस्सा है चीमा साहब, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, हमारी फौज कुत्ते लेके मस्जिदों में घुसती है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। सिर्फ उनकी खबर नहीं है, सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने भी इसी सिलसिले में एक स्टेटमेंट दे डाली है। फिर साथ ही साथ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में सीधा सीधा यह कह दिया है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ अमेरिका में साजिश कर रहा है। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। असल में मकसद क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया जाए। ये पहले दिन से लोगों को प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के खिलाफ कहीं गहरी साजिश ही नहीं है कि आज ही ये खबर आती है कि नूर खान एयरबेस पर जो है वो ईरानी जहाज वहां पर खड़े हैं। फिर इसके अलावा जो है वो जो नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान चलाकी कर रहा है, अमेरिका को जो इजराइल के साथ लड़ा रहा है। फिर ये खबर आती है कि वहां पर जो है वो ये भी जैसे ये खबर आई कि मोदी ने कल जो है वो ऐलान किया कि आप कल जो है वो जो भारतीय हैं वो अपनी किफायत जारी करें। मुझे तो सर लगता है कि ये गहरी साजिश पाकिस्तान के और खित्ते के खिलाफ हो रही है, जो इजराइल भारत मिलकर कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा होने जा रहा है। क्योंकि इराक के अंदर जो खुफिया एयरबेस से हमले किए जाते थे अरब मुल्कों पे, वो ईरान उसके लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। यूएई भी इस हमलों में शामिल रहा। मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे। ये ईरान के साथ भी गद्दारी, इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की। ठीक है जी, ईरान के साथ गद्दारी कैसे की? इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है। इनको डे वन से सब कुछ क्लियर था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दे न्यू इट वेरी वेल। They were involved hand and glove from day one. तो ज़हन में ये आता है कि ये खबर किस हद तक सच्ची हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? देखें, इसकी सेहत के चक्कर में पड़ने से बहुत बेहतर है कि ये ठीक है या गलत है, झूठी है या सच्ची है। देखें कि ये अचानक सिलसिला शुरू क्यों हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और बहुत सो ने बड़ी गंदी गंदी बातें पाकिस्तान से मुताल्लिक की। अभी मैं आपको जो सुना रहा था, आप भी इस पे बड़ी नाक भौं चढ़ा रहे थे कि यार पाकिस्तान की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग आपस में, पाकिस्तान को तशबीह किससे दे रहे हैं। ठीक है, आपने वो ट्वीट अभी सुना होगा। एक अपना रोल कहा गया कि जी प्ले किया है, और उसमें दोनों कंट्रीज अमेरिका और ईरान जो है उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया गया और यहाँ पर पीस टॉक करवाई गई। पाकिस्तान ने इस पे बड़ा क्रेडिट लिया और कहा कि जी ये देखिए जी हमने एक वॉर रुकवा दी। हमने उस वक्त भी कहा था कि जी पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री आगे नहीं आई थी। किसी भी कंट्री ने, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो या गल्फ कंट्री, कोई भी आगे नहीं आई थी और किसी ने ऑफर नहीं की थी कि जी ये बातचीत या ये डायलॉग जो है हम अपनी कंट्री में करवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि अमेरिका को खुश करना था, पाकिस्तान क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बार बार उस जंग का हवाला हमें दिए चले जा रहे थे जो भारत के साथ पाकिस्तान का जो क्लैशेस हुए थे उसको लेकर हम बड़े खुश थे कि जी ट्रंप तो हमारा साथ दे रहा है। जी ट्रंप ने जो है वो 3 से शुरू करके और 11 जहाज जो है वो भारत के गिरा दिए, और हम ये नहीं समझ रहे थे कि आखिर ये जो ट्रंप मेहरबानियां कर रहा है वो कल को हमें उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन अब एक बार फिर वही साबित हुआ, यानी पाकिस्तान, वो जिसे कहते हैं ना दो रिश्ते जो कराने वाले होते हैं,
उसके बीच में जब अगर लड़ाई हो जाए या कोई बात हो जाए तो इल्जाम उसी को दिया जाता है जिसने वो रिश्ता करवाया हो। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वही है। पाकिस्तान क्योंकि हर वक्त IMF के दर पे होता है, हर वक्त वर्ल्ड बैंक जाना होता है, या गल्फ कंट्रीज से हमें पैसा चाहिए होता है जो कि अमेरिकन अप्रूवल के बगैर पाकिस्तान को नहीं मिलता। इसीलिए पाकिस्तान ने जो है अपना ये रास्ता चुना कि चले हम ये दोनों कंट्रीज की बीच में बात करा देते हैं, यहाँ पर मीटिंग करवा देते हैं, अपनी जगह ऑफर कर देते हैं कि आइए यहाँ पर बैठ के बात करें। मैंने हमेशा कहा पाकिस्तान इतना स्ट्रांग कभी भी नहीं रहा कि वो ये दावा कर सके या ये क्लेम कर सके कि जी हम दोनों के बीच में अमन करवा देंगे और दोनों उसके बाद नहीं लड़ेंगे या किसी किस्म के क्लैशेस नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और तारड़ साहब एक और खबर भी है कि कराची के अंदर एक बहुत खातून है जो कोकेन का बिजनेस करती है, बड़ा उसका नाम है। ये तारड़ साहब जरा उस पर भी आज रोशनी डालें। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, हमारे इंटरनल भी मामलात, और फिर तेल बड़ा महंगा हो गया, लेवी बहुत लगा दी है हुकूमत ने, जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं टैक्स लगा लगा के। इस पे भी जरा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका के अंदर जरीदे क्या कह रहे हैं। जरीदे ये कह रहे हैं, तेहरान कहता है कि हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से ये बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान हमारे बीच नेगोशिएशन कराने के काबिल है और वो हम दोनों के बीच में समझौता करा रहा है, लेकिन अब वहीं के अमेरिकी सीनेटर ने ये साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान एक दोगला मुल्क है और इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमें कोई और मुल्क देखना होगा जो इस युद्ध को रोकने में काबिल हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास जब ईरान के लड़ाकू विमान पाए गए, ये देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया और इस रिपोर्ट को सामने आने के बाद पाकिस्तान में बड़ा भूचाल छा गया और सभी ये मीडिया चीखने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ये दावा किया है कि पाकिस्तानी फेक अकाउंट बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर हम कड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों, इसके डर में जी रहे हैं पाकिस्तान। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ से अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारा जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान अभी तक पर उम्मीद है। कतर ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि हरमूज के जरिए गल्फ कंट्रीज को ब्लैकमेल ना करें। बीबी नेतन्याहू ने अपना शोशा छोड़ दिया है। उसने कहा है जी कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की बिल्डिंगों की बेसमेंट से हो रहा है। चौथी चीज जो आपने खुद अभी फरमाई है कि चीमा साहब के जहाज, ईरान के जहाज नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। मैं इस पे थोड़ी सी बताना ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा लोग नहीं ये कह रहे, मुझे पता है लोग कौन कह रहे हैं। कुछ ये बीजेपी के भगत हैं जो कि परेशान हैं, स्लीपलेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में।